दूसरी बड़ी खबर, घूसखोर पंडित फिल्म के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी पर विवाद शुरू हो गया है। यूपी में यादव समाज के लोगों ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। फिरोजाबाद मैनपुरी में प्रदर्शन किया गया है। फिल्म में यादव समाज की आस्था और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप अब लगाया जा रहा है। बढ़ते विरोध के बीच संभल में एफआईआर भी दर्ज हुई है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म के एक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फिल्मों के नाम और फिल्मों की स्टोरी को लेकर अब लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। पहला ये विवाद घूसखोर पंडित फिल्म से शुरू हुआ, जिस पर आपत्ति जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था। उसके बाद अब यादव जी की लव स्टोरी नाम की एक दूसरी फिल्म पर विवाद शुरू हो गया। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक गाजियाबाद की तस्वीर है, दूसरी मैनपुरी की तस्वीर है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फिरोजाबाद, मैनपुरी और तमाम इलाकों में इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म में यादव समाज की आस्था और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप लग रहा है। हम लोग समाज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, राजनीति का एक हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। पर दूसरी और फिल्म की एक्ट्रेस जो हैं प्रगति तिवारी से एनडीटीवी ने बात की है। पूरे विवाद पर उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बारी पूरा सुन लें। यादव जी की लव स्टोरी, जिस फिल्म में मैंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, उस फिल्म में मैंने किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। मुझे आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, विरोध की नहीं। मैंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से किसी भी कम्युनिटी या जाति को टारगेट नहीं किया है, न ही उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो फिल्म की एक्ट्रेस शांति बनाए रखने की अपील कर रही है प्रगति तिवारी, उनका नाम है। रणवीर सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, इस फिल्म के बारे में जरा बताइए, कौन है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इस फिल्म की पृष्ठभूमि है क्या, जिसको लेकर अब पूरा विवाद उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई दे रहा है? देखिए, निर्माता संदीप तोमर, निर्देशक अंकित भड़ाना, एक्ट्रेस प्रगति तिवारी और हीरो जो हैं उनका नाम मैं अभी शायद भूल रहा हूँ, ये 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। अब अगर फिल्मों की बात करें, अगर घूसखोर पंडित से कंपेयर करें तो घूसखोर पंडित नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मनोज वाजपेयी जैसे बड़े चेहरे के साथ और नीरज पांडे जैसे प्रोड्यूसर की फिल्म थी। लेकिन यादव जी की पंडित कंपैरेटिवली एक बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन चूंकि यादव नाम आया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियाँ जो हैं वो सबसे प्रमुख हैं, और इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है वो चाहती है कि हिंदू वाली पिच पर पूरी राजनीति चले, विपक्ष चाहता है कि जाति वाले पे चले। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मण विवाद है या जातियों का विवाद है, उसमें ये विवाद बढ़ रहा है। लेकिन ये इतिहास कोई नया नहीं है और कि एक महीने में ये 2 फिल्में आई और दोनों को लेकर विवाद हुआ। अगर हम पास्ट में जाएँ तो बिल्लू बार्बर, ये जब फिल्म आई थी, इरफान उसमें हीरो हुआ करते थे, उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ। बाद में उस फिल्म का नाम बिल्लू रखना पड़ा। महारानी पद्मावती के नाम पर जो फिल्म आई उसको लेकर के बवाल हुआ था। इसी के साथ साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनके नाम पर जब फिल्म बनी तब बवाल हुआ था। तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन फिल्मों को लेकर के, लक्ष्मी बम को लेकर के मुझे याद है अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसमें बहुत विवाद छिड़ा था। तो ये जो एक के बाद एक फिल्में आती हैं, इनके नामों को लेकर के अलग अलग संगठन सामने आते हैं और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ। यादव लैंड जहाँ जहाँ है, जहाँ यादवों के अलग अलग संगठन सक्रिय हैं, चाहे वो अहिर रेजिमेंट के लोग हों या फिर यादव महासभा के लोग हों, ये सब खुल करके सामने आए। पुलिस को शिकायत दी, कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और ये जो यादव जी की लव स्टोरी है, इसकी कहानी क्या है? लव स्टोरी है क्या? एक लड़की है जो हिंदू है, जाति से यादव है, और एक लड़का है जो उसको चाहता है, वो धर्म से मुसलमान है, और इन दोनों की एक प्रेम कहानी है। क्या कहानी है ये तो फिल्म 27 तारीख को आएगी, तब पता चलेगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ टाइटल को लेके विवाद है। तो घूसखोर पंडित का तो टाइटल बदल दिया गया, उसकी घोषणा भी हो गई, लेकिन नया नाम क्या होगा ये आना बाकी है। अब यादव जी की लव स्टोरी को लेकर के देखिए कि कब ये फैसला होता है। हालांकि इसमें एक बड़ी बात ये है कि बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर से इसी विधानसभा में मैं जब पूछा था, उन्होंने कहा एनएस से लगना चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। चलिए, तो इस फिल्म के टाइटल को लेकर एक नया विवाद अब छिड़ा हुआ है। देखना होगा कि अब इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इसके नाम बदलने के लिए तैयार भी होते हैं या नहीं। फिल्में वैसे समाज का आईना होती हैं, लेकिन कभी कभी यही आईना विवादों की वजह बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक फिल्म के नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है। जैसे कि हमने बताया आपको, ये फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी।
फिल्म अभी पर्दे पर आई भी नहीं है, लेकिन उसके टाइटल और उसके कथित कंटेंट को लेकर एक विशेष समुदाय में भारी नाराजगी दिख रही है। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी या फिर किसी जातिगत पहचान को निशाना बनाने की कोशिश? इसी की पड़ताल करती है हमारी ये अगली खास रिपोर्ट। नाम से ही पता चल जाता है कि फिल्म को लेकर विवाद होना तय था और अभी तो फिल्म का सिर्फ ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, लेकिन विरोध की ज्वाला पूरे उत्तर प्रदेश में भड़कने लगी है। ये दो तस्वीरें देखिए, संभल और फिरोजाबाद, दोनों ही जगहों पर जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। फिल्म रिलीज से पहले ही यादव कुनबा एकजुट होकर विद्रोह कर रहा है। संभल में फिल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी कि फिल्म सिनेमा घरों में लगी तो नहीं चलने दी जाएगी। जबकि फिरोजाबाद में विश्व यादव परिषद ने फिल्म के विरोध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा। साथ ही अब ऐसी फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि फिल्म के नाम में एक विशेष सरनेम का इस्तेमाल जानबूझकर सनसनी फैलाने और एक गौरवशाली इतिहास वाली जाति की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। फिल्म में कुछ हिस्से ऐसे होंगे या नाम समाज में जाने के बाद समाज में कहीं विसंगति पैदा हो, आपस में तनाव पैदा हो, तो अगर ऐसा होता है तो उसको रोकने के लिए तो उस चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये चुनाव के वक्त ही क्यों आती है? जो आज स्थितियां बनी, इसी वक्त ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पिक्चरों के माध्यम से या कुछ बयान के माध्यम से ये सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और ये जातिवाद का जो सिलसिला चला आ रहा है, इसको हमको हटा के समाजवादी को सबको साथ लेके चलना होगा। इन सब चीज़ों के किनारे हट के अपने अहम मुद्दों पर बात करनी होगी। अगर अहम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे और आपके माध्यम से अगर लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे और सोशल मीडिया पर नहीं बोलेंगे तो कहाँ से काम चलेगा? इन सब बातों के किनारे हटते हुए एक नए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नई उमंग के साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे। किसी को जाति सूचक शब्द से जोड़ना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि मैंने आपसे कहा, किसी भी देश के और प्रदेश के विकास के लिए जब हम लोग साथ चलेंगे मिलकर एक साथ, तभी हम एक देश का, एक जो है प्रदेश का एक विकास की ओर हम बढ़ सकते हैं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच के बाद होनी चाहिए। फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी, तो यही नाम अब इसके मेकर्स के लिए गले की हड्डी बन गया है। आरोप है कि फिल्म के जरिए समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यादव शब्द का इस्तेमाल केवल ध्यान आकर्षण के लिए किया गया है। लोगों को ये पता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से प्यार करता है, लेकिन कहानी क्या है किसी को नहीं पता। बावजूद उसके इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। कुछ वैसे ही जैसे घूसखोर पंडित को लेकर के विरोध शुरू हुआ था। घूसखोर पंडित विवाद में बहुत सारी आवाजें उठने के बाद फिल्म को नाम बदलने को कह दिया गया। ऐसे में अब यादव जी की लव स्टोरी का नाम बदला जाएगा या फिर इसी नाम के साथ फिल्म रिलीज होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि आने वाली 27 फरवरी को फिल्म यादव जी की लव स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज होती है या विरोध के बाद फिल्म से कुछ अंश हटाया जाता है। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर है जिस पर दुनिया भर की नजर अब है। ईरान पर जल्द हमला क्या अमेरिका कर सकता है? इसी हफ्ते के आखिर में ये हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की मुहर लगने के बाद ये अटैक हो सकता है। परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच खबर आ रही है कि अब इंतजार है अमेरिका को ट्रंप की मुहर का। ट्रंप की हामी मिलने के बाद ये अटैक संभव है। तो ट्रंप की मुहर लगने के बाद ईरान पर अमेरिका का हमला हो सकता है। ईरान पर जल्द
हमला कर सकता है अमेरिका, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान का फैसला हुआ है। आज ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेगा ईरान और रूस। एक्सरसाइज का मकसद समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भी सैन्य अभ्यास किया था। यह इलाका रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। यहाँ पहले भी अमेरिकी नेवी की तैनाती है, पहले से ही ये तैनाती है। और इस बीच जो खबर आ रही है, जॉइंट एक्सरसाइज ईरान और रूस का हो रहा है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हो रहा है हिंद महासागर में। आज ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में जॉइंट एक्सरसाइज की खबर है। एक्सरसाइज का मकसद ये बताया जा रहा है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भी सैन्य अभ्यास किया था। यह इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और यहाँ पर पहले से ही अमेरिकी नेवी की तैनाती है। ऐसे में अब जो खबर आ रही है कि अब ट्रंप के मुहर का इंतजार किया जा रहा है। अगर ये मुहर लग जाती है अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो अमेरिका का अटैक ईरान पर इस हफ्ते के आखिर में हो सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं। देखना होगा कि आखिर अमेरिका ये फैसला कब तक लेता है। और आज इस बीच ये भी बड़ी खबर कि ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ईरान और रूस का चल रहा है। और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ये जो खबर आ रही है विशाल, सबसे पहले जिस पर दुनिया भर की नजर है, क्या ट्रंप मुहर लगाएंगे? और अगर लगाते हैं तो ये अटैक जो है ईरान पर कब तक संभव है? देखिए, यूएस मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि इस वीकेंड पर ही, इस सप्ताह के एंड पर ही ये अटैक हो सकता है। लेकिन जो है अभी जो डिसीजन है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक पूरी तरह से लिया नहीं है, ये भी रिपोर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन जो है जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो चुकी है। करीब करीब 50 फाइटर जेट्स पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट की ओर गए हैं, यूएस के साइड से और यूरोप के साइड से। और बाकी जो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, जो सबसे बड़ा जो यूएस के जत्थे में सबसे बड़ा जो वॉरशिप है, वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा चुका है। और जो एब्राहम लिंकन यूएसएस जो दूसरा सबसे बड़ा वॉरशिप है, वो भी वहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन्ड है अरेबियन सी के पास। तो ये सब जो तैयारियां हैं वो तो यूएस ने पूरी तरह से कर ली हैं। और ईरान ने भी दिखा दिया है, जैसा हम विजुअल्स दिखा रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसने काफ़ी सारे मिसाइल छोड़े थे कुछ दिन पहले। तो दोनों साइड तैयारियां दिख रही हैं और ये कब होगा एक्चुअली में वो देखना बाकी है। काफ़ी सारे जो सलाहकार हैं ट्रंप के, वो बता रहे हैं उनको कि अभी वॉर में जाना सही नहीं होगा। लेकिन ये ट्रंप के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक डिसीजन लेने की बात है वो सिर्फ ट्रंप अपनी ही सुनते हैं उस टाइम पर। ऐसा काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बताते हैं, उस समय वो सलाहकारों की बात उतनी नहीं मानते हैं। तो ये देखना होगा। बात है जो विशाल आप कह रहे हैं। ट्रंप जो कह रहे थे कि 24 घंटों में यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करवा देंगे, अब एक और युद्ध दुनिया पर थोपने की वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा अंदाजा लग रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से भी साफ संदेश जा रहा है। जो आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की, ईरान भी साफ संदेश दे रहा है अमेरिका को इस एक्सरसाइज के जरिए। बिल्कुल। और ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल की संख्या ईरान के पास बहुत ज़्यादा है। करीब 10,000 की संख्या में मिसाइल्स अनुमान लगाया जाता है काफ़ी सारे एस्टिमेशंस के हिसाब से। और उन्होंने ये दिखाया भी था जब 12 दिन का जो युद्ध हुआ था इजराइल के अगेंस्ट पिछले साल जून में, उस टाइम पर ईरान ने अपना जो एक प्रिसीजन है वो दिखाया था। बट डैमेज भी काफ़ी सहा था इजराइल और यूएस के द्वारा। तो इस बार ये देखना होगा कि इस जो स्तर है युद्ध का वो कितना बड़ा होगा। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि जो युद्ध का स्तर है इस बार वो पिछले बार से काफ़ी ऊपर रहेगा। तो उसका क्या मतलब है, कितने हफ्ते तक चलेगा, कितना डैमेज होगा और उसका जो इम्प्लीकेशंस है जिसके बारे में काफ़ी एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं कि उसका क्या बाकी वर्ल्ड पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये सब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इतने सारे युद्धों की वजह से उसका इम्पैक्ट झेल रही हैं और जूझ रही हैं, ऐसे में एक और युद्ध वाकई दुनिया भर की